डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी टॉपिक है वो मैं चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल हैं या चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं। बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में कहा था कि सर इनको थोड़ा रिपीट करो, तो आज उस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं रिपीट करूँगा। उनके फार्मूले या उनमें जो आपने जो पूछा है, तो फर्स्ट किसी बच्चे ने पूछा है कि सर रिपीट द मोल न्यूमेरिकल, मोल के जो न्यूमेरिकल हैं उनके थोड़े जो न्यूमेरिकल हैं या उनके फार्मूले हैं तो वो थोड़ा हमें जो है रिपीट करो। हमें पता नहीं चल रहा कि हम इसमें क्या चीज़ डिटरमाइन करना चाह रहे हैं और किस तरीके से मालूम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा कैटेगरी करूँगा इनको, क्योंकि मोल की वजह से आप क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हो। मोल की वजह से आप डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस की एटम, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, किसी भी सब्सटेंस के आयन्स। मतलब मैं ऐसे कहूँ कि जो एटम होगा उनके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स डिटरमाइन करने के लिए ऐसे मोल का कॉन्सेप्ट बड़ा काम का है। आप किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड के मॉलिक्यूल किस तरीके से डिटरमाइन करोगे तो वहाँ भी मोल का इस्तेमाल होगा। अगर किसी का वॉल्यूम डिटरमाइन करना है किसी भी गैस का, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को यूज़ कर, इसको नंबर ऑफ मोल को यूज़ करेंगे। तो मोल इतना इम्पॉर्टेंस है। तो पहले के मोल किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल। तो मैं थोड़ा कैटेगरी इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर ये आप समझोगे तो इंशाल्लाह आपको ये मोल समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या डिटरमाइन करनी है। तो अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल है जिसमें मास इन ग्राम दे रहा है, मैंने आपको मास इन ग्राम्स दे रहा है, मास ऑफ सब्सटेंस वो आपको गिवन दे रहा है, इस गिवन माना मास ऑफ सब्सटेंस किसी भी चीज़ का, वो आइदर आपका हो सकता है एटम, वो आपका हो सकता है मॉलिक्यूल्स, वो हो सकता है क्या आयन्स। पर ये दो चीज़ें लिख रहे हैं तो आपको क्या। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको मास दे रहे हैं इन ग्राम्स में, माना एटम का मास दे रहे हैं ग्राम्स में, इसका भी मास दे रहे हैं ग्राम्स में, तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। सपोज ऐसे कहो कि अगर एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में आयरन के एटम पड़े हैं, ये वाले आयरन के एटम्स, और कह रहा है कि इसके अंदर हमने आयरन यूज़ किया हुआ है, Fe आयरन की सिंबल होती है, और इसके अंदर क्या करें, मॉलिक्यूल डाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, माना गैस डाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस के मॉलिक्यूल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल है। अभी आपको कह रहा है कि इसके मैं ग्राम दे रहा हूँ, सपोज इसके दे रहा है 50 ग्राम और इसके दे रहा है आपको 88 ग्राम्स, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से मालूम करेंगे। हाउ कैन वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग द फार्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए अलग यूज़ करेंगे, थोड़ा सा फ़र्क होगा और दोनों के लिए तकरीबन सेम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम डिटरमाइन कर रहा हूँ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस लिख रहा हूँ, उसके लिए फार्मूला होगा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अगर आप उठा रहे हो मॉलिक्यूलर मास, अगर आप उठा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज़ करोगे मॉलिक्यूलर मास। अगर आप एटम उठा रहे हो तो एटम के लिए यूज़ करोगे एटॉमिक मास। अगर मैं इसका एटम डिटरमाइन कर रहा हूँ
तो इसके लिए फार्मूला, इन दोनों के लिए हम फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटम मास और मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मुझे इसका डिटरमाइन करना है एटम का, तो मैं इसके लिए फार्मूला लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जैसे मैं आयरन एटम लिख रहा हूँ, आयरन, क्योंकि आयरन है एटॉमिक फॉर्म में, तो इसके लिए फार्मूला लिखूंगा गिवन मास ऑफ आयरन एटम डिवाइड बाय एटम मास। इसके लिए फार्मूला ये होगा, गिवन मास इसका है 50, एटम मास इसका है 56, तो आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको ये निकल जाएगा कि किस तरीके से। तो बहरहाल मैं इधर करा नहीं रहा हूँ, इधर समझा रहा हूँ कि फार्मूला, अगर आप इसका डिटरमाइन कर रहे हो, इसके लिए क्या करेंगे, अभी ये फार्मूला है पर थोड़ा इसको अलग अलग लिखना है। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फार्मूला होगा गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। देखो इधर मैंने लिखा एटम मास क्योंकि एटम था, ये आयरन के एटम थे। इधर मैंने यूज़ किया मॉलिक्यूल्स क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करना है, तो फार्मूला ये लगाना है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटम मास और मॉलिक्यूलर मास। यहाँ आपको एटम के लिहाज से डिटरमाइन करना है इनके नंबर ऑफ मोल्स, तो करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन एटम इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ आयरन एटम डिवाइड बाय एटम मास। अगर आपको डिटरमाइन करना है कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला लगेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द एटम, विथ रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूल्स। अगर एटम उठा रहे हो तो ये फॉर्म लगाओगे, कोई भी एटम उठाओ उसमें आप लगाओगे एटम मास। अगर आप उठा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, मीथेन गैस हो गया, या अदर जो एलिमेंट है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म मिलते हैं, तो वहाँ पे लगाओगे मॉलिक्यूलर मास। ये दो अलग फार्मूले हैं। अगर आपको मास इन ग्राम दे रहा है तो यहाँ पे आप ये यूज़ करोगे। ये आपको थोड़ी सी कंडीशन याद रखनी है कि इस कंडीशन के लिहाज से हम कैसे यूज़ करेंगे। अभी मैं दूसरी कंडीशन डिटरमाइन कर रहा हूँ। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, अब यहाँ पे ये हो गया, आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, मास इन ग्राम दे रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रहा है। किसका? या तो वो हो सकता है एटम का, या वो हो सकता है किसका, मॉलिक्यूल का। आपको या तो एटम का देगा एटम्स के लिहाज से, या मॉलिक्यूल कंपाउंड के लिहाज से। क्या देगा आपको? नंबर ऑफ मोल्स। इसके भी नंबर ऑफ मोल्स। अभी आपको डिटरमाइन करना है कि नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से इनके ग्राम्स कितने बनेंगे। माना नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से इसके, जैसे सपोज मैं आयरन यही उठा रहा हूँ, एक ही एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ये आयरन के एटम है, आयरन ये इधर, और कह रहा हूँ इसके मैं उठा रहा हूँ 3 मोल्स। क्या कह रहा हूँ? 3 मोल्स। अभी यहाँ आपको ग्राम नहीं दे रहा था, इधर दे रहा था ग्राम से, और यहाँ पे इधर क्या दे रहा है? मोल्स। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स उठा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल गैस फॉर्म है। इसके मैं दे रहा हूँ 6 मोल्स। अभी आपसे बुक वाला पूछ रहा है कि बताओ कि इनके ग्राम्स कितने बनेंगे। अगर आप इसके 3 मोल उठा रहे हो, अगर इसके आप 6 मोल उठा रहे हो, तो बताओ कि आयरन के ग्राम्स कितने बनेंगे।
और कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स कितने बनेंगे ये मालूम करना है। अगर आपको क्या दे रहा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, ये चीज़ हम किस तरीके से मालूम करेंगे? हाउ कैन वी कैलकुलेट द मास इन सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस गिवन। देखो आपको इधर मोल दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि ग्राम डिटरमाइन करो। यहाँ पे मालिक्यूल के आपको मोल्स दे रहा है, पूछ रहा है इसके मालिक्यूल के ग्राम्स कितने बनेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला होगा वेरी मस्ट बी नोटेड। ये डायग्राम दोनों ये बनाना, ये सीक्वेंस में लिखना। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलेगा केमिस्ट्री के लिहाज से, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप उसको विथिन 2 सेकंड, विथिन 5 सेकंड कर सकते हो। अगर आपको वो ये कॉन्सेप्ट में आ गया, कहीं पे आपको ग्राम्स देगा, पूछेगा मोल्स डिटरमाइन करो, कहीं पे आपको मोल्स देगा, कहेगा आपको उनके ग्राम्स डिटरमाइन करो। तो इसका ग्राम्स किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे? तो फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स, जो आप नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हो ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। एम कैपिटल मॉलिक्यूलर डॉट एम पास। आपको यहाँ तो एटम, अगर आपको एटम दे रहा है उसके नंबर ऑफ मोल दे रहा है तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे एटॉमिक मास। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपको कोई सब्सटेंस दे रहा है जो एटॉमिक फॉर्म में है तो उसका कैसे करोगे? मास ऑफ, फार्मूला वही होगा मास ऑफ। जैसे आयरन एटम है, इसके लिए फार्मूला बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, क्योंकि आपने एटम यूज़ किया। अगर आप यूज़ कर रहे हो मॉलिक्यूल में तो मास ऑफ, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हो गया, जैसे यहाँ पे किया था। अगर आपको मॉलिक्यूल दे रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास, अगर आपको आयनिक कंपाउंड दे रहे हैं फार्मूला मास, अगर आपको एटम दे रहा है तो एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स का जितना यूनिट होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे इनके एटम। जैसे इसके 3 है 56, इसके क्या होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मास इन ग्राम में मिल जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, नंबर ऑफ मोल्स इसके 6 और इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 44, 6 और 44 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो आपको वो निकल जाएगा नंबर ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। ये दोनों कैटेगरी आपको समझ में आई। अब ये तीसरी कैटेगरी करते हैं। तीसरी कैटेगरी में क्या है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। अभी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस दे रहा है और आपसे कह रहा है कि हमें डिटरमाइन करके दिखाओ एटम के, किसी भी एटम के या किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, किसके अंदर कितने एटम्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड। ये कंपाउंड दे रहा है, कह रहा है कि इसके मॉलिक्यूल कंपाउंड, ये कंपाउंड है और आपको कहेगा कि इनका डिटरमाइन करके दिखाओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको क्या दे रहा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है गिवन, और आपसे पूछ रहा है कि एटम है तो उनके बताओ नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपको दे रहे हैं मॉलिक्यूल कंपाउंड तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ कि कितने बनेंगे। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरीके से मैं वही आयरन उठा रहा हूँ जैसे आपको क्लियर हो जाए। एक कंटेनर ये, दूसरे कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड पुट की हुई है, इसके अंदर हमने आयरन डाला हुआ है, आयरन एटम,
और कह रहा है कि इसके हम उठा रहे हैं 4 मोल, इसके उठा रहे हैं कितने 3 मोल्स, और कह रहे हैं कि आयरन के नंबर ऑफ एटम्स, ये छोटे छोटे कितने एटम्स के बनेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। और यहाँ पूछेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के कितने बनेंगे, ये हमें डिटरमाइन करना है। एक में हम करेंगे डिटरमाइन नंबर ऑफ एटम्स, दूसरे में करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स क्या कह रहा है, गिवन दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल मैं 2 फार्मूला लिखूंगा, बिल्कुल इजी फार्मूला है, आपको ये नोट करना है। तो आपको ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। अगर आपको इसके नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो एटम देखोगे, अगर आपको डिटरमाइन करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल, सेम होगा मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। इधर करोगे मॉलिक्यूल से, अगर किसी भी सब्सटेंस के आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन करने तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ सेम मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये मैंने आपको 3 कैटेगरीज, 3 कंडीशन, पहली कंडीशन बताई कि अगर आपको मास इन ग्राम दे रहा है तो उनके आपको क्या डिटरमाइन करें, नंबर ऑफ मोल्स विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन फार्मूला। किसी में दूसरे में कंडीशन कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं, कह रहे हैं ग्राम्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू देयर फार्मूला। अगर आपको नंबर ऑफ मोल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके डिटरमाइन करो क्या, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। तो ये आज हमने पढ़ा सिर्फ किस पर, मोल पर, कि मोल की कैटेगरीज या मोल की कंडीशन किस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको और कंडीशन या कुछ आपको प्रॉब्लम्स में नहीं आ रही, एम्पर का फार्मूला, मॉलिक्यूल का फार्मूला या उनके फार्मूला आपको सही तरह समझ में नहीं आ रहे, तो आप पूछ सकते हो कि सर इनमें हम क्या करेंगे। तो मैं इस तरीके से आपको अलग अलग बताऊंगा, उनको डिवाइड इस तरीके से पार्टीशन में डिवाइड करके। आज के लिए हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करके, मास इन ग्राम को यूज़ करके डिफरेंट कंडीशन के लिहाज से, किसी में मास इन ग्राम डिटरमाइन कर रहे थे, किसी में नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन कर रहे थे, किसी में नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।